हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 26 अगस्त 2024। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आप देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं मेरे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इनमें से मैंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में डिसकंटिन्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। इसके मेरे अलग रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट आप लोग अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट भी इसमें करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसके अलावा आप दोस्तों देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरा क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 12,57,889 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 15,19,077 जो टोटल रिटर्न है मेरा अभी तक का, जो टोटल प्रॉफिट है 2,61,189 जो कि 20.76% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -782 एक दिन में जो मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं, जो कि 0.05% है। इसके अलावा दोस्तों, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं, जो पूरे वीक में सारे वीक में आती हैं उनको संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं वीडियो पे, कई सारी चीज़ें वो पूछते रहते हैं, वो भी मैं ट्राई करता हूं उनको आंसर करने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो इन पांचों पार्ट को आप लोग देखिए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे पांचों पार्ट में आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पे ज़रूर रिप्लाई मिला होगा। आपके कमेंट्स आपने किया होगा तो उस पर भी रिप्लाई मिला होगा। तो आप सभी पार्ट्स चेक कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। तो सबसे पहला कमेंट है यूज़र WI1 का। भाई, मेरा पोर्टफोलियो है निपॉन स्मॉल फंड, क्वांट स्मॉल फंड, ग्रो डायरेक्ट ग्रोथ, निफ्टी 50। इसमें मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं। तो दोस्त, आपके फंड सभी अच्छे हैं, बट इसमें आपने ये नहीं लिखा है कितना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, आपकी एज कितनी है। बट आपके पोर्टफोलियो में जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं वो ठीक है। अगला कमेंट है नितांशु जायसवाल का। 1 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 20+ ईयर्स के लिए, रिस्क ले सकता। प्लीज सजेस्ट गुड एमएप्स एंड ऑल्सो इज दिस टाइम इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट और आई शुड वेट फॉर मार्केट करेक्शन। और ऑलरेडी कॉन्ट स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड में 3K+3K एंड ICICI एनर्जी फंड एंड HDFC डिफेंस फंड में 500+500 की SIP चल रही है। तो नितांशु जी, आपके ऑलरेडी फंड तो अच्छे हैं, ये स्मॉल कैप वाले दोनों अच्छे हैं। उसके अलावा एनर्जी फंड और डिफेंस फंड जो है ये सेक्टोरियल फंड है। इनमें मैं नहीं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। हल्का सा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसा आप कर रहे हैं 500 की SIP, ठीक है, इतना कर सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज और आपके फंड ठीक हैं। आपको 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट करना है उसको आप कर सकते हो, बट 2 बार में या 3 बार में इन्वेस्टमेंट कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक बार में ना करके लमसम 2-3 बार में 1 लाख रुपए डिवाइड कर दो, 30 से 40 हज़ार एक बार में कर दो। अगर मार्केट कभी डाउन जाती है बहुत ज़्यादा तो एकदम से भी कर सकते हैं। अदरवाइज 2-3 बार में आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड आपके ऑलरेडी अच्छे हैं। इसमें आप एक और फंड ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड। तो वहाँ पे आप ये ले सकते हैं, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इन तीनों में से आप कोई सा भी फ्लेक्सी कैप ले लो, सभी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न सभी देंगे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर आप कर दीजिए, 60-70 थाउजेंड आप उसमें कर दो। बाकी के 30 से 40 हज़ार जो रुपए, 30-40 थाउजेंड आपके बचेंगे, वो इन्हीं टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड में ही वन टाइम आप कर सकते हो। अगला कमेंट है शैलेंद्र जी का। भैया, रिव्यू माय पोर्टफोलियो प्लीज। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 9K, क्वांट स्मॉल कैप फंड 14K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 9K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5K, SIP मंथली, माय टारगेट फॉर 5 ईयर्स। तो शैलेंद्र जी, वैसे तो आपका पोर्टफोलियो सभी फंड्स अच्छे हैं, बट यहाँ पे आपका टारगेट है सिर्फ 5 ईयर्स। तो उसके हिसाब से आपने स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, तो थोड़ा रिस्क आपके पोर्टफोलियो का बढ़ जाता है। इसको आप कम कर सकते हो। अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसको आप थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क आपको बैलेंस करना होगा। आपको जो ये आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 14+5 20,000 आप स्मॉल कैप में लगभग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा आप कम कीजिए। इसको यहाँ से हटाइए। इसमें से आप ये काम कर सकते हो, 20,000 में से 2000 के अराउंड आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो। एक इसका नवी निफ्टी है और कई सारे UTI निफ्टी 50 है, कई सारे फंड्स हैं, उनमें से निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड ले लो आप। वो 2000 आप ले लो।
उसके अलावा आप 3000 के करीब पारिवारिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा सकते हैं। 9000 अभी कर रहे हैं, 12000 कर सकते हैं। तो ये 5000 आपके 3000 पारिवारिक में आपको लगाने हैं, वो भी स्मॉल कैप में से कम कर दो थोड़ा पैसा, और 2000 जो इंडेक्स फंड आप लेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें से भी थोड़ा पैसा वही स्मॉल कैप से कम करके इधर लगा सकते हैं। बाकी का आपका पोर्टफोलियो ठीक है। जितना आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे या आपका इसमें फ्लेक्सी कैप में भी रहेगा तब भी चलेगा, लार्ज कैप में ज़्यादा सेफ रहेगा। आपका टाइम पीरियड कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर मत लो। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है मनोज महाजन का, सर कैन यू प्लीज गिव योर फीडबैक फॉर माय बिलो पोर्टफोलियो, आई एम प्लानिंग टू 4K पर मंथ एंड इंक्रीज पर ईयर 300 प्लस 200 प्लस 100 इक्वल टू 600, वांट टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 15 टू 18 ईयर्स। इनके फंड्स हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप 2K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1K, क्वांट स्मॉल कैप 1K, कैन आई ऐड वन मोर स्मॉल फंड बंधन स्मॉल कैप और इडिलवेस स्मॉल कैप विच इज बेस्ट रुपीज 500, और कंटिन्यू फॉर रेगुलर फंड, आई एम फ्रॉम पुणे, माई एज इज 31, टारगेट 70 टू 85 लाख। तो मनोज जी आपके फंड्स सभी अच्छे हैं, यहाँ पे आपके जो फंड्स हैं बढ़िया हैं। इसमें आप बंधन स्मॉल कैप या आइडियल बेस में पूछ रहे हैं, तो बंधन स्मॉल कैप आप बढ़ा सकते हो 500 का। बाकी आपके फंड्स मुझे सभी सही अच्छे लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, इन्हीं को कंटिन्यू कीजिए आप। अगला कमेंट है रोहित दुबे का, सर रिव्यू माई पोर्टफोलियो कोटक मिड कैप, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल एंड एक्सिस स्मॉल। तो रोहित जी आपके फंड्स अच्छे हैं, बट आपने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा, कितने साल के लिए आप ड्यूरेशन नहीं लिखी, क्या एज है आपकी, ये सारी चीज़ नहीं लिखी, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। फंड्स आपके अच्छे हैं, आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट है कृष्णा झा का, सर आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, हैव 2 किड्स ऑफ 5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स डॉटर, वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख, एक्स्ट्रा फंड है इन म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, प्लीज सजेस्ट मी ए पोर्टफोलियो फॉर बेस्ट रिटर्न, आई कैन टेक रिस्क, आई विल नॉट टच माई फंड इवन इफ फॉल बिटवीन दीज ईयर्स, बट आई विल विड्रॉ आफ्टर 15 ईयर्स, प्लीज सजेस्ट मी फ्यू म्यूचुअल फंड। तो कृष्णा भाई आपका यहाँ आपने बोला आप रिस्क भी ले सकते हैं, चाहे आपके फंड कितने भी डाउन जाएं, आप रिडीम नहीं करोगे, आप उसको टच नहीं करोगे, आप 15 ईयर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको चाहूँगा आप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपने इतना सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो इसका मतलब आप नहीं टच करोगे। अगर मार्केट डाउन जाती है, आपका इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव में जाता, तब भी आप नहीं इसको निकालोगे। तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। स्मॉल कैप में आप 5 लाख में से 5 लाख में से 3 लाख आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में 1.5 लाख का आप क्वांट स्मॉल कैप फंड ले लो, 1.5 लाख का आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले लो, तो ये हो गए आपके 3 लाख। अब आपके पास 1 लाख और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में मैं 3 फंड आपको बता देता हूँ, इनमें से आप किसी में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप या जेएम फ्लेक्सी कैप, इनमें से किसी एक फंड को उठा लो, उसमें 1 लाख रुपए 1 लाख उसमें डाल दो। अब आपके पास बचा है 1 लाख। 1 लाख को आप क्या करो, 1 लाख का आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लो, उसमें आप यूटीआई नवी निफ्टी कोई सा भी ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लो, सब में ऑलमोस्ट रिटर्न सेम ही मिलेगा। उसमें आप 50,000 उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। अब आपके पास बचे 50,000, 50,000 का आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड होता है, उसको आप खरीद लो, तो आपके 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इसका मतलब दो तीन बार में आप इसको इन्वेस्टमेंट करो, एकदम से लमसम मत डालो। हो सकता है आज कल आप डाल सकते हो, मार्केट अगर डाउन जाए तो थोड़ा कल डाल दो, फिर उसके बाद डाल दो, ऐसे कर करके 2-3 बार में इसको डालो पैसे को। 5 लाख रुपए एकदम से मत डालो, उसका परसेंटेज आप देख लो, जिस परसेंटेज में डालना है आपको उसी परसेंटेज में आप डाल सकते हो उसको 2-3 बार में। लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे रिस्क मतलब कुछ भी नहीं है, बस यही रिस्क है कि मार्केट डाउन जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको रिडीम नहीं करना है। अगला कमेंट है संदीप यादव का, सर पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। पहला इनका फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 2000, एसबीआई कॉन्ट्रा 3000, एसबीआई डिविडेंड 3000, एसबीआई स्मॉल कैप 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000, टोटल एसआईपी 18K की है, अभी 30 से 35K पर मंथ करना है। तो दोस्त यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, बस एक फंड है एसबीआई डिविडेंड फंड 3000, इसको यार आप क्लोज कर सकते हो, इसको मतलब इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हो, जब एग्जिट लोड खत्म हो जाए इसका, तब आप इसको रिडीम कर लेना, क्योंकि डिविडेंड वाला फंड मेरे हिसाब से नहीं सही रहेगा। हमेशा फंड आपको खरीदना चाहिए ग्रोथ डायरेक्ट फंड। ग्रोथ वाले में क्या होता है, डिविडेंड आपका उसी में री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है लॉन्ग टर्म में। बाकी आपके फंड ठीक है, आप इनमें से अगर 30 से 35 करना चाहते हैं तो एक फंड और आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप या जेम फ्लेक्सी कैप, इनमें से कोई सा भी आप एक फंड ऐड कर लो, उसमें आप रुपए डाल सकते हो 6-7 हज़ार रुपए। आप जब 30 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे, 30-35 हज़ार, तो 6 से 8 हज़ार रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। बाकी आप इसी में से थोड़ा बहुत थोड़ा अमाउंट बढ़ा देना सभी में, बट वो 6 से 8 हज़ार रुपए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उससे। और जो आपका एसबीआई डिविडेंड वाला ये पैसा बचेगा 3000, इसको भी आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मोतीलाल मिड कैप में, मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप है, इसमें भी आप बढ़ा सकते हो पैसा, इसमें वो 3000 इसमें भी डाल सकते हो, तो 8000 इधर चला जाएगा। अगला कमेंट है सुनील का, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो एसआईपी फॉर 10 इयर्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10K, क्वांट मिड कैप 10K, मेरा एसेट इलेसिस फंड 10K, परागपारिक फ्लेक्सी कैप 10K, कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप 5K, एचडीएफसी बैलेंस 2K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 13K, प्लीज रिप्लाई। तो सुनील जी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो में सभी फंड अच्छे हैं आपके, और आपने रिस्क काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रखा है, आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखा है। इसमें आपने क्या किया है, लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और मिड कैप में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम है।
अगर रिस्क कम लेना तो इसी को रखिए, अगर रिस्क थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, रिटर्न भी अच्छा और चाहते हैं, तो स्मॉल कैप में आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। एक अगर फंड लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ही बढ़ा सकते हैं। नहीं तो फंड अगर लेना हो तो क्वांट का स्मॉल कैप ले लेना। और निप्पॉन इंडिया तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा है, इसको कभी डिसकंटिन्यू मत करना, ये बहुत अच्छा फंड है। और 10 साल को यही पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू कीजिए, इसी में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला कमेंट है आलोक का, सर माय एज इज 30, 12 टू 15 ईयर्स, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। माय पोर्टफोलियो क्वांट स्मॉल कैप 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप 2000, कैनरा स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, एसबीआई 250 स्मॉल इंडेक्स फंड 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 3000, एचडीएफसी मिड कैप फंड 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000। माय टारगेट 1 करोड़। तो आलोक जी, आपने लिख रखा है आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। मैं देख सकता हूँ आपने स्मॉल कैप के काफ़ी सारे फंड्स ले लिए। वो ठीक है, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ठीक है। आप लगभग यहाँ पे स्मॉल कैप में ही 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसबीआई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, ये भी स्मॉल कैप ही माना जाएगा। तो 20,000 में से 12,000 12,000 की एसआईपी आप सिर्फ स्मॉल कैप में कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ा आपको कम करना चाहिए। माना कि आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कैप से पैसा निकाल के आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अगर बढ़ा देंगे तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप इनने क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप को तो क्लोज करना ही नहीं है। बाकी आप 3 में से देख लो, कैनरा स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। इनमें से 3 में से देख लो, या तो इनका हाफ अमाउंट कर दो, नहीं तो इनमें से 1-2 फंड क्लोज भी कर सकते हैं। तो हाफ अगर करेंगे अमाउंट, तब भी आपके पास 3,000 रुपये बचेंगे। 3,000 वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आप इंक्रीज कर सकते हो। नहीं तो इसमें से एक कोई फंड क्लोज करके और एक में हाफ कर दो, तब भी 3,000 आपको इन तीनों फंड से निकालने हैं। हाफ पैसा इसमें 6,000 में से 3,000 आपको निकालना है, जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। वहाँ पे आपका 5,000 इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर इस पार्ट में रिप्लाई नहीं मिला हो तो इसके अदर पार्ट्स भी हैं। जो अदर पार्ट्स 4 पार्ट और भी हैं, उनको आप देखिए, वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझे बताइए। मैं चाहूँगा आप पूरे पाँचों पार्ट देखिए, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पाँचों पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यूज़ पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।